साहित्यकार लोग, कवि लोग, जिनका इसमें एक विराट योगदान रहा है, जैसे रतूड़ी साहब बैठे हैं, मिश्र जी बैठे हैं, यहाँ मेरे सामने एक से एक बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप सब लोगों का सम्मान, ये हमने शुरुआत इसीलिए की है कि भाषा का विकास भी हो, संवर्धन भी हो। और हमने यहाँ शुरू किया है तो आप सब लोगों में से जो है इसके पीछे हेतु यह है कि आप जितनी अपनी ऊर्जा से, जितने अपने लेखन से अभी तक आप लोग आगे आए हैं और आपको ऊर्जा मिले। ये आपका प्रोत्साहन है कि इतने में रुकना नहीं है, आपने और लोगों को प्रेरित करना है। और स्वयं तो आप प्रेरित हो ही रहे हैं क्योंकि आप तो लिख ही रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो भाषा का काम है, ये हमारी परंपराओं और हमारी विरासत का बोध कराने वाला एक सतत रूप से एक अनुष्ठान भी है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी की महानता से प्रभावित होकर एक बार कहा था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। कहते हैं वो क्या है, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। हम लोग बचपन में ये कहते थे। तो और हमारे देश के पूर्व में भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1977 में उनके अधिवेशन में अपना भाषण हिंदी में दिया था, वो हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। और अटल जी की एक कविता से आप उस क्षण को आज निश्चित रूप से, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जब अटल जी का देहांत हुआ था ऐसा लगता ही नहीं था कि अटल जी हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी समय तक ऐसा लगता था कि अटल जी आज भी हमारे बीच में वैसे ही हैं, अटल जी हमारे बीच से नहीं गए हैं। उस समय उन्होंने लिखा था, गूंजी हिंदी विश्व में, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देखा स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला, विश्व अचरज से डोला। अटल जी हिंदी के बड़े उपासक थे और उन्होंने आजीवन इस भाषा की सेवा करने में, इसको समृद्ध बनाने में, इसके संवर्धन में, विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज हमें गर्व है कि अटल जी के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया या जिस प्रकार से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसी को आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़कर हिंदी का जो है आज वैश्विक रूप से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। और आज मोदी जी विश्व भर में हिंदी का माथा ऊंचा कर रहे हैं। लगातार एक गौरव प्रदान करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। और अटल जी के बाद यही ऐसे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नेता हैं, जो बड़े से बड़े जो वैश्विक कार्यक्रम होते हैं, वैश्विक सम्मेलन होते हैं, उसको हिंदी में संबोधित करते हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंदी का विकास किसी अन्य भाषा या बोली की कीमत पर नहीं हो रहा है, बल्कि आज भारत की सारी भाषाएं एक साथ बढ़ रही हैं। और जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी बच्चों को मातृभाषा में जो है शुरुआती जो उनकी शिक्षा है उसमें देने की व्यवस्था की है। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय प्रदेश में हिंदी के साथ साथ गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, आदि बोलियों का भी विकास होगा। उसका भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियाँ बोली जाती हैं, परंतु हमारे प्रदेश का हिंदी के साथ एक गहरा लगाव है, हम सब जानते हैं। और आज मुझे अत्यंत खुशी है कि साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वो साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट जो बोलियां हैं उन्होंने अपना उसमें रचना कर्म किया है। यह बात
सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का सम्मान नहीं करता है। जो भी भाषा, जैसा अभी सुबोध भाई कह रहे थे, बड़े अच्छी बात, कि जो अपने जड़ों से नहीं जुड़ा रहता है, अपनी भाषा से नहीं जुड़ा रहता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कितने भी ऊंचे उस पर पहुंच जाए, उसकी प्रतिष्ठा क्षणिक होती है, वो स्थायी नहीं होती है। अपनी भाषा और बोलियों को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के कार्य में आम लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो काम है बोली भाषा को आगे बढ़ाने का, हम सभी को कहीं ना कहीं अपने भीतर से इसको प्रारंभ करना होगा। विशेष रूप से बच्चों के साथ संवाद करते हुए मैं भी इस बात का बड़ा प्रयास कर रहा हूँ। अपने बेटे को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, अपनी माताजी से भी बोलता हूँ कि इसको ज़रूर सिखाइए। एक बड़ा वाला तो काफ़ी कुछ सीख भी गया, और छोटे वाले को अभी वो थोड़ा ज़्यादा चंचल है, तो अभी उतना नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अगर हम सिखाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे, संवाद करेंगे, और मातृभाषा और आम बोलियों का हम लोगों को प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है। और आप सब लोगों के माध्यम से, भले यहाँ पर बहुत आज कई हजारों में लोग नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जितने भी लोग आज इस सभागार के अंदर हैं, वो सारे के सारे लोग एक कुंभ में 1000 से कम नहीं मानता हूँ। तो आप ये मानिए कि अगर आप लोगों में से किसी एक ने भी, सब ने भी, अगर हमने एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास किया तो तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। और ये काम काफ़ी पहले से होना चाहिए था। केंद्र की पिछली सरकारों के कार्यकाल में इस दिशा में जो बहुत काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी भरपाई मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही है। क्योंकि हमारा जो वैचारिक निष्ठा हिंदी के साथ है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है।